तो बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बताया जा रहा है कि एसपी काम्या मिश्रा, एएसपी काम्या मिश्रा और इन पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलेगा। एसडीएम पर भी विशेषाधिकार हनन का मामला चलेगा। सांसद सिग्रीवाल के आवेदन पर लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। मामला 13 जुलाई को पटना में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पिटाई का है। पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान जनार्दन सिंह सांसद सिग्रीवाल की पिटाई कर डाली थी, जिसके बाद उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था और सांसद सिग्रीवाल के आवेदन पर लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। अब पटना की एएसपी काम्या मिश्रा और एसडीएम पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलेगा। तो पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पिटाई कर डाली थी, जिसके बाद उन्होंने विशेषाधिकार हनन का आवेदन दिया था। उनके आवेदन को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया है और अब विशेषाधिकार हनन का मामला एएसपी काम्या मिश्रा और एसडीएम पर चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके राजू जुड़े हुए हैं। एसके राजू, क्या कुछ सूचना आ रही है इन पर विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर? जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि आपको याद होगा कि जब पिछले बृहस्पतिवार को बीजेपी जब प्रदर्शन कर रही थी तो उस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को पुलिस ने जम करके पीटा था, जिसमें कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि सांसद हैं, उनके द्वारा ये कहे जाने के बावजूद कि वो बीजेपी के सांसद हैं, कृपया उन पर लाठी न चलाएं, उसके बावजूद उनको पुलिस के द्वारा जमकर पीटा गया था। और जिस समय उनकी पिटाई हो रही थी उस समय वहां पे जो मौजूद थे अधिकारी, उसमें पटना अनुमंडल पदाधिकारी जो कि आईएएस अधिकारी हैं श्री खंडेकर कुंडालिक उनका नाम है, इसके अलावा श्री शशिभूषण कुमार जो कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मसौढ़ी के थे, और इसके अलावा काम्या मिश्रा जो कि एएसपी पटना और मध्य पुलिस के उपाधीक्षक हैं, वो वहां पर मौजूद थी। और उनकी मौजूदगी में सिग्रीवाल को जो है बुरी तरीके से पीटा गया था। इस तरीके से पीटा गया था कि उनका सर फट गया था। इस पूरे मामले को आज लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है उसमें विशेषाधिकार जो हनन होता है उस कमेटी को ये पूरे मामला जो है वो इन्होंने विधिवत एप्लीकेशन दिया था। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि इस पूरे मामले को लोकसभा के स्पीकर ने जो है वो स्वीकार कर लिया है और इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि आपको ये पता है उदय कि जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस लाया जाता है उसे अगर लोकसभा या फिर विधानसभा अगर उस पर अपनी स्वीकृति दे देती है तो उसके बाद उन अधिकारियों को वहां बुलाया जाता है और फिर उनसे पूछताछ की जाती है और उसके बाद उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकते हैं कि जो खंडेकर जो कि नए आईएएस अधिकारी हैं, अभी पटना में बतौर सिविल एसडी उनकी पोस्टिंग है, काम्या मिश्रा पटना में लंबे समय से है और अभी एसपी भी नहीं बनी है बल्कि अभी एसपी हैं, तो इन दोनों अधिकारियों पर गाज गिरने की पूरी संभावना दिख रही है। और लोकसभा के पास इतना पावर होता है कि वह डायरेक्ट जो है होम डिपार्टमेंट को इनके सस्पेंशन के लिए या फिर इनके डिसमिसल तक के लिए लिख सकती है, और जब लोकसभा के द्वारा लिख दिया जाता है तो फिर उन पर कार्रवाई तय मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज लोकसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन को स्वीकार कर लिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इन अधिकारियों की मुश्किलें अब बढ़नी तय है। जी उदय। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एएसपी काम्या मिश्रा और एसडीएम पर गाज गिर सकती है और लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह विशेषाधिकार हनन का मामला चलाए जाने की मंजूरी दी है, उसके बाद से इन दोनों अधिकारियों की चिंता बढ़ गई होगी।